हमारे सारे भाइयों का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था, भैया आप एनसीएल ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है उन पे एक वीडियो बनाइए और कट ऑफ से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाइए और रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन कैसे होते हैं उस पर ये वीडियो हमारी रहेगी। ठीक है, तो हम एक एक बातों पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप नमस्कार, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं वैकेंसी विद विकास। जैसे कि हमारे आपको पता है कि बिहार पुलिस का रिजल्ट को लेकर काफ़ी सारे भाइयों का प्रश्न है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे जानकारी दूंगा। मैं सबसे पहला जानकारी अगर देने की बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब आएगा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का लगेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, और तीसरी चीज़ नॉर्मलाइजेशन आखिर में बिहार पुलिस में कैसे होता है। इन सब चीज़ों पे हम लोग एक मतलब अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको जो भी डाउट हो या जो भी आपको हमको बताना हो, गलत बताए सही बता रहे हैं, उस पर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हमें एक एक बातों से चर्चा करते हुए एक एक स्टेप से चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो काफ़ी सारे भाइयों का सवाल है, काफ़ी सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे कि भाई OMR स्कैनिंग हो रहा है, इतने जीरो का स्कैनिंग हो चुका है। ये कहीं ना कहीं बात ज़्यादातर सही है। अगर अनुमानित बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा तो देखिए, सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। देखिए, मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ, संभावना है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका सितंबर लास्ट मतलब 28-29 सितंबर तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। मे भी हो सकता है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक भी चल जाए रिजल्ट। तो आप रिजल्ट को लेकर उतनी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप लोग आराम से वेट कीजिए। अभी सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, चाहे एनसीएल हो चाहे ओबीसी का जो क्रिमिनियल होता है या जो चीज़ भी होती है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको एक अच्छे से नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ जो कि बिहार पुलिस 19,838 का ये नोटिफिकेशन है। देखिए, नोटिफिकेशन में साफ साफ पहले आप देख लीजिए कि 18/3/2025 को ये नोटिफिकेशन आया था, मैंने फॉर्म भरना चालू हुआ था और 18/4/2025 तक फॉर्म को इसमें भरा गया था। तो देखिए, क्रूशियल डेट इसमें मांगा गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि साफ साफ इसमें लिखा गया है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो 18/4/2025 से पहले की बनी होनी चाहिए। ठीक है। एक भाई हमारे AWS वाले भाइयों का एक सवाल एक ऐसा आता है कि अच्छा भैया, आप एक बात बताओ कि जब ये हमारा तो जो AWS सर्टिफिकेट होता है वो तो 1 साल के लिए वैलिड होता है और अप्रैल में बनता है और लास्ट तक मतलब पूरे मार्च तक चलती है। तो देखिए, मैं उनके लिए बता दूं, नोटिफिकेशन तो मार्च में आया था, मतलब 18/3/2025 को आया था। तो देखिए, EWS वाले जितने भी हमारे भाई हैं उनका सर्टिफिकेट अगर 2024-25 सेशन का है तो आराम से चल जाएगा, अगर अप्रैल से पहले का बना हुआ है तो। लेकिन अगर जो कि नोटिफिकेशन आपके 2024 में जितने भी भाई हमारे AWS सर्टिफिकेट बनवाए हैं उनका भी AWS सर्टिफिकेट वैलिड होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आया था 18/3/2025 को। मार्च में नोटिफिकेशन आने के कारण जो भी भाई हमारे 2024 में AWS बनाए थे उनका वैलिड होगा। लेकिन जो भी 18 अप्रैल 2025 के जो भी बाद AWS बनाए होंगे उनका ये वैलिड नहीं होने वाला है। इसलिए इसी को बोलते हैं भैया हम क्रूशियल डेट। ठीक है, और तीसरी बात हम चलते हैं भाई कि आखिर में नॉर्मलाइजेशन होती कैसे है, मतलब क्या प्रोसेस रहती है नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, आखिर कैसे नॉर्मलाइजेशन, कौन सा शिफ्ट का सबसे हार्ड था, कौन सा शिफ्ट सबसे आसान था, इन सब बातों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। मैं आपको एक पेज पर लेके जा रहा हूँ और वहाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, बिहार पुलिस 19,838 में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बिहार पुलिस के जो शिफ्ट वाइज जो एग्जाम हुए थे, जो पहला एग्जाम हुआ था 16 जुलाई को हुआ था। मैं मानता हूँ 16 जुलाई को 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे, जो कि नहीं गए थे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एक दिन में 2.5 लाख का एडमिट कार्ड आया था, तो 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे। और 2.5 लाख में एवरेज मार्क्स जो आया था, मैं मान रहा हूँ कि 39.81 आया था, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही 20 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 2.5 लाख का एडमिट कार्ड आया था। उसमें जो एवरेज मार्क्स जितने एग्जाम दिए उसमें एवरेज मार्क्स आया था 42.74 आया था, 42.74 नंबर आया था। वैसे ही 23 जुलाई को हुआ था, इसमें एवरेज एवरेज मार्क्स जो मैं लेकर चल रहा हूँ आपका 43.61 लेके चल रहा हूँ। 43.61 मान लेते हैं, 23 जुलाई को लेके आए थे एवरेज नंबर। फिर अब कैसे 27 तारीख को हुआ था, 27 तारीख मान लेते हैं कि इसमें आपका 39.70 नंबर एवरेज मार्क्स लेकर आए हुए थे। और
ऐसे ही जो 30 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें एवरेज मार्क्स 42.61 लेकर आए हुए थे, और 3 अगस्त में मानते हैं एवरेज मार्क्स जो लेकर आए हुए थे वो 44.61 लेकर आए हुए थे। ठीक है, एवरेज मार्क्स मैंने लेकर चला। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ क्या होता है कि एवरेज मार्क्स सबसे ज्यादा किस में आया है, तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स आपका 3 अगस्त में आया, 44.61 आया हुआ है। वहीं सबसे कम जिसमें एवरेज मार्क्स किसमें आया है तो 39.81 किसमें आया, 16 जुलाई जो फर्स्ट दिन का पेपर था उसमें आया हुआ है। तो मैं इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी, देखिए एवरेज मार्क्स सबका निकल गया जिसका सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स आया हो, जैसे कि मैंने 3 अगस्त को देखा यहाँ सबसे ज्यादा आया हुआ है, तो इनका जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा वो घट जाएगा नंबर, इनका 100% घटना फिक्स है। ठीक है, वहीं 16 जुलाई का जिनका पेपर था उनका एवरेज मार्क्स 39.81 है, तो इससे आपका नॉर्मलाइजेशन 100% बढ़ने का तय है। जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कम उसका नॉर्मलाइजेशन उतना ज्यादा, और जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स ज्यादा उसका नॉर्मलाइजेशन कम। तो अब शायद आपको ये समझ में आ चुका हो कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है। अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।